बड़ी खबर का रुख करते हैं निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कल सुबह 10:30 बजे से निकाली जाएगी लॉटरी। स्वायत्त शासन भवन में निकाली जाएगी लॉटरी। सभी 309 निकायों के निकाय प्रमुखों की निकाली जाएगी लॉटरी। मसलन महापौर, सभापति और अध्यक्ष की आरक्षण की निकाली जाएगी लॉटरी। लॉटरी से तय होगा कि निकाय में निकाय प्रमुख किस वर्ग से होगा। ये लॉटरी निकाली जाएगी ऑफलाइन पर्ची से। लॉटरी में शामिल निकायों के नाम की पर्ची डाली जाएगी, एक बॉक्स के अंदर डाली जाएगी और इस बॉक्स में से पर्ची निकालकर निकाली जाएगी लॉटरी। पर्ची निकालने के लिए संभवतः लाया जाएगा किसी बालक या बालिका। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव का। अभिषेक जी, जरा बताइए, अमूमन ये इसी तरीके की प्रक्रिया हर बार होती है जब इस तरीके से आरक्षित की जाती है, या फिर इस बार कुछ नवाचार भी होगा? देखिए, जो हर बार जो प्रक्रिया रहती है उसी के तहत विजेंद्र इस बार भी लॉटरी निकाली जाएगी। हालांकि प्रयास किए गए कि इसको कंप्यूटराइज निकाला जाए, लेकिन बाद में तय किया गया इसको ऑफलाइन ही निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर विजेंद्र ये समझने की जरूरत है कि आखिर लॉटरी किसके लिए, क्योंकि इसमें दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो लॉटरी निकलनी है बाकायदा पर्ची सिस्टम से, और दूसरा तरीका है कि जनगणना के मुताबिक। तो बड़ी बात इसमें यह है, पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो लॉटरी निकाली जाएगी उसमें 6 जो राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है दो उनको आमंत्रित किया गया है। और इसमें जो सबसे पहले लॉटरी की शुरुआत एससी से की जाएगी, जो अनुसूचित जाति वर्ग की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद एसटी, फिर ओबीसी और फिर अनारक्षित वर्ग की लॉटरी निकाली जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि जो एससी और एसटी की जो लॉटरी निकाली जाएगी विजेंद्र, उसमें वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से लॉटरी निकलेगी। और इसमें जब लॉटरी निकालेंगे तो जो वर्ष 2011 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में जो निकाय इन वर्गों के लिए आरक्षित हो चुके हैं उनको पहले अलग किया जाएगा। उसके बाद जो शेष निकाय बचेंगे तो उन निकायों को वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाएगा। तो जो एससी की हम बात करें तो एससी के लिए कुल 50 निकाय आरक्षित होने हैं। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर से जो जनगणना के आंकड़े लेकर निकायों के नामों को जमा जाएगा, तो उसमें जो टॉप 50 सबसे अधिक आबादी अनुसूचित जाति की, जो सबसे अधिक आबादी के जो टॉप 50 निकाय होंगे उनको अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। मसलन इसमें लॉटरी नहीं है, इसमें ऑलरेडी जनगणना के मुताबिक आरक्षण है और उसके हिसाब से लॉटरी निकाली जाएगी। फिर ये जो आरक्षित हो जाएंगे निकाय, उन आरक्षित निकायों में से महिलाओं का जो 1/3 का जो आरक्षण है, वो 1/3 का आरक्षण बाकायदा बॉक्स में इन निकायों के नाम डालकर बाकायदा पर्ची से उतनी संख्या में 1/3 के बराबर महिलाओं के निकाले जाएंगे। इसी तरह हम आते हैं, इसके बाद निकाली जाएगी अनुसूचित जनजाति की। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि वर्ष 2011 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उन जो निकाय अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं, सबसे पहले उनके नामों को अलग किया जाएगा और जो शेष निकाय बचेंगे उनको वर्ष 2000 जनगणना के मुताबिक जो अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है उसके मुताबिक उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाएगा। और उसमें जो क्योंकि इसके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 11 निकाय आरक्षित होने, तो जो टॉप 11 होंगे वो टॉप 11 ऑटोमेटिकली अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएंगे। इन 11 में फिर इन 11 के नामों को पर्ची बनाकर बॉक्स में डालकर 1/3 के मुताबिक महिलाओं की लॉटरी निकाली जाएगी। इसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का पैटर्न इससे बिल्कुल अलग है। ओबीसी की जो लॉटरी निकाली जाएगी वो ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें हैं जिन्हें राज्य सरकार ने मंजूर किया है उसके आधार पर निकाली जाएगी। ओबीसी आयोग ने ये संख्या तय की है कि संभागवार, जैसे जो 6 संभाग की हम बात करें, क्योंकि 2011 की जनगणना का जो आधार बनाया गया है तो उसके हिसाब से 6 संभागों को लिया जाएगा। तो अनुसूचित जो ओबीसी आयोग है उसने संभागवार संख्या निर्धारित की है कि किस संभाग में ओबीसी वर्ग के लिए कितने निकाय आरक्षित होंगे। तो उसके लिए यही किया जाएगा, जो संभागवार में लॉटरी निकाली जाएगी। एक संभाग के, जैसे जयपुर संभाग की हम बात करें मसलन, तो जयपुर संभाग के जितने भी निकाय हैं उनके नामों को बॉक्स में डाला जाएगा और जयपुर संभाग में जितनी संख्या ओबीसी आयोग ने निर्धारित की है ओबीसी वर्ग के लिए उतनी संख्या में पर्ची निकाली जाएगी। और जो पर्ची निकाली जाएगी, जो निकायों के नाम उस पर्ची में होंगे वो जो है ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम उसमें भी जैसे एसटी में किया, इसमें भी जो ओबीसी के लिए जो निकाय आरक्षित हो जाएंगे उसमें से 1/3
महिलाओं के लिए भी इसी तरह पर्ची सिस्टम से ही ठीक। लॉटरी निकाली जाएगी। तो ये पूरी एक प्रक्रिया रहेगी जो 3 से 4 घंटे चलेगी और ये जो लॉटरी है उसको लेकर जो राजनीतिक हलकों में भी काफी उत्सुकता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जैसे जयपुर की हम बात करें या अन्य निकायों की बात करें, जैसे जयपुर पहले ओबीसी महिला था, अब तक ओबीसी महिला रहा था पिछली बार, तो ये तय है कि इस बार ये किसी और वर्ग में जाएगा। तो इस तरह से जो है उत्सुकता है और ये कल लॉटरी निकलेगी। इसके लिए पूरे स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पूरे इंतजाम किए गए और स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली जाएगी। जी ठीक है अभिषेक जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।